28, 24, 20, 16 अगले दो हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 की है जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम का न्यू कोर्स है। ये हमारे पास चैप्टर 2 अलजबरा का है जो कि हमारे पास सब डोमेन है नंबर, सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास कहता है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और इसके बाद इस पैटर्न को मुकम्मल करें। कंप्लीट द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को मुकम्मल करें। 28, 24, 20, 16 अगले दो हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ए जुज हैं, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है 28। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 24, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 20, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 16 और अगले दो टर्म हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कहता है कि पहला 28 है, 28 में से 4 मनफी करें तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 24। इस तरह 24 से 4 मनफी करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 20 आ गया है। इसी तरह 20 से हम 4 मनफी करें तो अगला टर्म हमारे पास 16 आ गया है। इसी तरह 16 से 4 मनफी करें तो अगला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो हम 16 से 4 मनफी करें, हमारे पास 12 आ गया है। तो 16 के बाद एक टर्म तो हमें मालूम हो गया है। इसी तरह 12 से फिर 4 मनफी करें तो फिर हमारे पास 8 आ गया है। तो नेक्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 8 है ये भी हमारे पास मालूम हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये कहता है कि 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 7 के बाद फिर दो हमारे पास क्या हैं, खाली हैं, यानी इन दो टर्म को मालूम करना है। फिर हमारे पास आ गया है 22, ठीक हो गया है। तो इस टर्म को ज़रा देख लेते हैं। 1, 2, 4, 7 यानी जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1, 2, 4, 7 फिर दो टर्म हमारे पास नहीं है, इनको मालूम करना है। फिर हमारे पास 22 आ गया है। तो इसका हमारे पास क्या तरीक़ेकार है फाइंड आउट करने का। 1, 2, ठीक है, 2 के बाद फिर 3 और फिर 4, यानी इधर पहले जो टर्म है 1, इधर इन्होंने कोई हिस्सा स्किप नहीं किया, 0, फिर हमारे पास 2 आ गया है। फिर एक हिस्सा स्किप किया है जो कि 3 है, फिर इधर हमारे पास 4 आ गए हैं। फिर 4 के बाद 2 हिस्से स्किप किए हैं। 4 के बाद कितने हिस्से स्किप किए हैं, 2 हिस्से, फिर हमारे पास 7 आ गया है। कौन कौन से 2 हिस्से स्किप किए हैं, 5 और 6, ये 2 हिस्से इन्होंने स्किप किए, छोड़े हैं। फिर 7 के बाद 3 हिस्से स्किप करने हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा जो कि हमारे पास है 8, 9 और 10, इन 3 हिस्सों को छोड़ना है। हम क्या लिख लेंगे, 1, 2 हिस्से छोड़ देने। कौन कौन से, मिसाल के तौर पर 5 और 6, ये 2 हिस्से छोड़ दिए, 7 लिख लिया। 7 के बाद फिर 3 हिस्से छोड़ने हैं और फिर हमारे पास 11 आ जाएगा। कौन कौन से हिस्से छोड़ने हैं, 8, 9 और 10, ठीक है। फिर 11 के बाद मज़ीद हमने 4 हिस्से छोड़ने हैं, 4 हिस्से, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 12, 13, 14 और 15, इनको छोड़ देना है और हमने क्या लिख लेना है, 16। नेक्स्ट हमने 5 हिस्से छोड़ने हैं। कितने हिस्से छोड़ने हैं, 5 हिस्से छोड़ने हैं। 16 के बाद हमारे पास आ जाएगा 17, 18, 19, 20 और 21, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हमने छोड़े और ये हमारे पास आ गया है 22। तो इधर हमारे पास 11 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 16 और ये तरीक़ेकार है इस सवाल को हल करने का।
1 और 2 के दरमियान 0 हिस्सा छोड़ा है, 2 और 4 के दरमियान 1 हिस्सा छोड़ा है, 4 और 7 के दरमियान 2 हिस्से छोड़े हैं, 7 और 11 के दरमियान 3 हिस्से छोड़े हैं, 11 और 16 के दरमियान 4 हिस्से छोड़े हैं, 16 और 22 के दरमियान 5 हिस्से छोड़े हैं। अगर आपके पास मांगा गया है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा तो फिर 6 हिस्से छोड़ देने हैं और नेक्स्ट टर्म आएगा। तो 22 के बाद हमारे पास 23, 24, 25, 26, 27, 28 और फिर हम लिख लेंगे 29, ठीक है, क्योंकि हमने 6 हिस्से छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट अगर आपसे मांगा जाए तो फिर 7 हिस्से छोड़ने हैं और इसी तरीके कार के मुताबिक आपने इस सवाल को हल करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा सवाल है वो हमारे पास है 77, 66, 55 और फिर डैश, फिर 33, 22 और इसी तरह फिर डैश आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। 77, 66, इसी तरह ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारे पास आ गया है 77, फिर हमारे पास आ गया है 66, फिर हमारे पास आ गया 55, फिर हमारे पास मेरे ख्याल में खाली स्पेस, फिर 33, फिर 22 और फिर खाली स्पेस। तो देखें 77 से हम 11 मनफी करें तो 66 आ जाएगा, 66 से 11 मनफी करें तो 55 आ जाएगा और 55 से 11 मनफी करें तो हमारे पास 44 आ जाएगा। फिर 44 से 11 मनफी करें 33 और 33 से 11 मनफी करें तो 22 और 22 से 11 मनफी करें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है 50, 100, 150, फिर डैश, फिर 250, फिर डैश, फिर 350, फिर डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह 4 आ जाएगा 50, 100, 150, डैश, फिर 250, फिर डैश, फिर 350 और फिर हमारे पास खाली जगह। तो देखो 50 में हम क्या जमा करते हैं, 50 जमा करें तो 100 आ जाएगा, 100 में 50 जमा करें तो 150 आ जाएगा, 150 में 50 जमा करें तो इधर हमारे पास 200 आ जाएगा, 200 में फिर 50 जमा करें तो 250 आ जाएगा, 250 में 50 जमा करें तो हमारे पास 300 आ जाएगा। इसी तरह 300 में 50 जमा करें तो 350 और 350 में 50 जमा करें तो हमारे पास 400 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ये सीक्वेंस है इसकी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है डबल डैश 243, 81, 27, डैश 3 और 0। देखो यहाँ पे हमारे पास इस सवाल को देखते हैं 243, 81, 27, 200, ये अगर आप देखें 5वां सवाल हमारे पास डबल डैश 243, 81, 27 डैश, फिर हमारे पास 3, फिर यह डैश। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे 1 लगा लें तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया है और इस तरह 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया है तो 1, 3, 3। फिर मतलब ये 1 ज़रब 3 कितना आ गया है 3। फिर इसी 3 को 3 से ज़रब देना है, 3, 3, 9। फिर ये जो आंसर आ गया है 9, इस 9 को फिर 3 से ज़रब देना है तो 9, 3, 27। इसी 27 को फिर 3 से ज़रब देना है तो ये हो जाएगा 81। इसी 81 को 3 से ज़रब देना है तो ये हो जाएगा 243। इसी 243 को ये मैं एक लाइन खींच लेता हूँ क्योंकि इनको अलहदा कर लेता हूँ। इसी 243 को 3 से ज़रब दें, ज़रब 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3, 9, 3, 4, 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 729 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास
1 3 3 और 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 और 243 ज़रब 3 तो ये आ जाएगा 729। इस 729 को 3 के साथ ज़रब करें, ज़रब 3 तो 9 3 27, 2 हासिल, 3 9 6 और 2 8 और 7 3 21। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2187। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास पांचवा भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास छठा और आखिरी क्वेश्चन है। ये हमारे पास है डबल डैश 11 17 24 41 और फिर हमारे पास आ गया है 51। तो इसको ज़रा गौर से देखें। सो यहाँ पे हम इस सवाल को देख लेते हैं कि 24 और 17 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 क्या है। 24 - 17 मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इस सवाल को यहाँ से ज़रा समझो, यानी 2 के साथ हम 4 जमा करते हैं तो ये 6 आता है। इसी तरह ये 4 से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? 4 से। इसी तरह हमारे पास जो टर्म आ गया है 6, इस 6 में हम 5 जमा करेंगे तो हमारे पास 11 आ गया है, जो कि नेक्स्ट टर्म मौजूद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म 11 के साथ हम 6 जमा करते हैं तो 17 आ गया है। बिल्कुल 17 मौजूद है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जो कि मौजूद है। इसी तरह 17 के साथ हम 7 जमा करेंगे तो हमारे पास 24 आ गया है। फिर 24 के साथ 8 जमा करेंगे तो हमारे पास 32 आ गया है। और इसी तरह 32 के साथ हम 9 जमा करते हैं तो हमारे पास 41 आ गया है। और इसी तरह 41 के साथ हम 10 जमा करते हैं तो हमारे पास 51 आ गया है। सो ये तरीक़ेकार है 6 11 7 24 32 41 और 51। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीक्वेंस का तरीक़ेकार हमने अभी बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।